नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। नजर करें आज की खबरों पर, तो आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता इंदर गुलाटी से बातचीत। इंदर गुलाटी ने कहा, पार्टी के सच्चे सिपाही नहीं, अवसरवादी नेता कांग्रेस छोड़कर जाते हैं। आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता एवं पूर्व रानीबाग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदर गुलाटी ने कहा कि पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी लगातार कार्यकर्ताओं को संगठित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में मजबूती व एकजुटता लाकर हम यह जंग जीतने में कामयाब होंगे। यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस के कई नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आप अभी तक पार्टी के साथ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे अवसरवादी नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं जो अवसरवादी है और जो समय के साथ अपनी आस्था बदलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के सच्चे सिपाही आज भी कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। जनमत की पुकार से बात करते हुए इंदर गुलाटी ने कहा कि रानीबाग की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव व पार्किंग की है। ये दोनों समस्याएं काफ़ी पुरानी हैं और इनके कारण स्थानीय लोगों के साथ ही यहाँ के मार्केट के दुकानदारों व ग्राहकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए रानीबाग के कांग्रेस नेता इंदर गुलाटी से बातचीत। देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं मौजूद हूँ सकूर बस्ती के रानीबाग में। यहाँ पे कई कांग्रेसी नेता बैठे हुए हैं। गुलाटी साहब, आप अभी भी कांग्रेस में हैं? बिल्कुल कांग्रेस में ही हूँ। सारे लोग, काफी लोग पार्टी छोड़कर चले गए। लगता नहीं है कांग्रेस का कुछ यहाँ पे कुछ होने वाला है। वो लोग ऑपर्चुनिस्ट हैं, समय के साथ साथ अपनी आस्थाएं बदलते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है तो कांग्रेस में ही रहेगा। आप जब वार्ड में घूमते हैं, लोग क्या क्या समस्याएं गिनाते हैं आपको? ऐसे समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं तो इतनी हैं कि जिसका अभी तक निवारण नहीं हो पाया। आप देखिए, पता क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा ना जल्दी से चीज़ें को भूल जाया करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो थोड़ी सी बरसात के अंदर जो हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर जो गंद देखा है, आज कितने सालों से कॉरपोरेशन अस्तित्व के अंदर है, आज तक इस चीज़ का कभी समाधान नहीं हो पाया। और मेरा तो थोड़ा सा इस मामले में एक अलग से हटके मेरा व्यू है। क्यों ना इसको इस तरीके से काम किया जाए, क्यों ना इसको सिर्फ एक समस्या को निपटा दिया जाए किसी समय तक के लिए। लेकिन क्या होता है कि कॉरपोरेशन के अंदर मुझे ऐसे लगता है जैसे बजट नहीं है, और ये सारा का सारा जितना भी दिल्ली का जो नाश हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि जब से ये 3 कॉरपोरेशन बनी है और एक ही कॉरपोरेशन के अंदर 3 कमिश्नर अलग अलग हैं, 3 मेयर अलग अलग हैं, और तीनों के अलग अलग अपने अपने असूल हैं, अपने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। एक ही दिल्ली के अंदर, एक ही कॉरपोरेशन के अंदर 3 कमिश्नर हैं, तीनों अलग अलग रूल बना रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता। जब तक ये एक उत्तरी को ले लो, यहाँ पर 3-3 महीने तक लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह तक नहीं मिलती है। ये कहाँ का इंसाफ है बताइए आप? जो कॉरपोरेशन सैलरी तक नहीं दे सकते, वो विकास के कार्य कहाँ तक कर पाएगी? एमसीडी चुनाव होने वाले, इसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की क्या प्लानिंग है आपके सकूर बस्ती में? अब देखिए, जहाँ तक है सुगबुगाहट की बात, प्रदेश स्तर के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी प्रयास में लगे हुए हैं, कांग्रेस को संगठित करने में लगे हैं, कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, आने वाले समय के अंदर, निकट भविष्य के अंदर अब क्या स्वरूप निकल के आता है, देखने वाली बात रहेगी। मौजूदा पार्षद वंदना जेटली के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? वेल, जहाँ तक मौजूदा के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बता दी, जहाँ तक संतुष्टि और संतुष्टि की बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि निगम पार्षद कोई भी, जब तक उसको फंड्स नहीं मिलेगा पीछे से, और वो क्या विकास के कार्य कर पाएगा। बेसिकली मेरा इसमें ये कहना है, मैं किसी व्यक्तिगत के और आरोप लगाने की बजाय मैं तो एक ढांचे के ऊपर क्वेश्चन जरूर खड़ा करना चाहूँगा। सिस्टम के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पे जब पार्षद थे तो बहुत सारे विकास कार्य हुए, तो वो विकास मानते रुक गया हो?
क्या मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस के जब यहाँ पे मौजूदा पार्षद थे देवराज अरोड़ा जी, जो उन्होंने विकास किए थे, उससे पहले भी जो कांग्रेस के पार्षद थे, उनके काम को आगे बढ़ाया गया या वहीं पे रुक गया ये काम? वेल, मेरा इसमें मानना ये है कि हर निगम पार्षद की एक अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है और हर निगम पार्षद अपनी सोच के अनुरूप काम करवाता है। जिसकी जहाँ तक देवराज अरोड़ा की बात कर रहे हो आप, देवराज अरोड़ा जी ने कभी भी काम करने के लिए अपना डंडोरा नहीं पीटा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके कार्यकाल के दौरान काम तो खूब हुए हैं और किसी भी तरीके की कोई किसी ने आज तक कोई शिकायत भी नहीं की है। जहाँ भी मौका देखा, लेकिन हाँ एक चीज़ मानता हूँ, वो ना शोशागिरी में, दिखावेबाजी में शायद विश्वास नहीं करते थे, ना करते हैं। काम के ऊपर उनके लगन थी, काम उन्होंने लग के करवाया। मुझे मालूम है इस पार्किंग की समस्या को लेके देखा जाए तो इस पार्किंग की समस्या को लेके जितना निगम पार्षद देवराज अरोड़ा जी ने प्रयास किया, मुझे मालूम है कि उस फाइल के साथ कहीं ना कहीं मेरा भी जुड़ाव था और ये कहीं तक ले गए, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में आके एक डिप्टी कमिश्नर जो कि शायद डेपुटेशन पे आई थी, उसने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के फाइल को बंद कर दिया। गुलाटी साहब, आप एक रानी बाग के चर्चित चेहरा है, आपके चुनाव की भी चर्चा होती है जगह जगह। पार्टी अगर आपको लड़ाए तो क्या आप सीट निकाल कर देंगे? वेल, मैं इस बारे में अभी समय से पहले कुछ भी नहीं कह पाऊंगा इस बारे में। पार्टी जो भी फैसला करती है वो सबको देख के करती है और जहाँ भी जिसको टिकट मिलेगी, आज कांग्रेस में समय ये आ गया है कि कांग्रेस एकजुट होकर मजबूती के साथ खड़े होकर उस निगम पार्षद जिसको भी टिकट मिले उसके साथ खड़े होकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से टिकट सीट निकल नहीं सकती, ऐसा नहीं है। बशर्ते कि कांग्रेस को हमेशा हम तो कहा करते हैं, आपस में जब जिक्र करते हैं, कांग्रेस को कोई काम मार सकता है तो वो कांग्रेस ही मार सकते हैं, बीजेपी वगैरह कुछ नहीं कर सकती। क्या बातें होती है जब कांग्रेसी सभी मिलते हैं तो सीट निकालने की बात होती है या ऐसी गुटबाजी अभी भी? वेल, जहाँ तक गुटबाजी की बात है, अभी मैं समझता हूँ कि कुछ प्रयास चल रहे हैं अंदर खाते में। जहाँ तक मैं रानीबाग वार्ड की बात कर रहा हूँ, रानीबाग वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि सारे के सारे जितने भी ग्रुप हैं जो कि आप लोग समझते हो, जिनको मैं हालांकि उन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जितने भी जो भी आप लोग समझते हैं कि उनका मुंह उधर है, उनका मुंह उधर है, उसका मुंह उधर है, सभी संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? वेल, अब मैं अगेन वही बात कहूँगा, सिस्टम के ऊपर बात करूँगा। अब इसमें कौन जिम्मेवार है? आप एक निगम पार्षद को टोटल उसकी वो सभी मीटिंगें अटेंड कर ले, तब जाकर उसको एक महीने में 5,000 रुपये महीना मिलता है। अब बताइए, एक एमएलए को कम से कम ऐसा सिस्टम तो बनाओ कि जो ईमानदारी से निगम पार्षद अपने कार्यकाल को ईमानदारी से करना चाहता है, कम से कम उसको रोटी के लिए तो इतने पैसे दे दिए जाएं, उसको कम से कम कुछ नहीं 40-50 हज़ार रुपये महीना, तो उसको जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं कम से कम वो तो ईमानदारी से काम कर सकें। पिछले कुछ दिनों पहले मंत्री सत्येंद्र जैन आए थे सैनिक विहार में, तो उन्होंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का जिक्र किया था कि यहाँ के निगम पार्षद एक फ्लोर पे 4-5 लाख रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं और जेटली साहब ने उनके ऊपर आरोप लगाया। कैसे देखते हैं आप सभी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। वो भी सत्येंद्र जैन जी भी एक मिनिस्टर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इलाके के आदरणीय एमएलए भी हैं। एमएलए साहब को और निगम पार्षद को इन चीज़ों को बैठ के इन चीज़ों का समाधान करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कभी भी उस बस्ती का, उस इलाके का तब तक सुधार नहीं हो सकता जब तक सारे के सारे आदमी इकट्ठे होके विकास की तरफ ना ले जाएं। और मैं तो इसमें एक और भी कहूँगा, अगर मेरी अपनी पर्सनली बात माने कोई मानने वाला हो तो मैं तो कहता हूँ कॉर्पोरेशन ख़त्म करके सारा का सारा सिस्टम ही दिल्ली एडमिशन के अंदर आ जाना चाहिए और 70 एमएलए की बजाय आप 100 एमएलए बना दो, 100 एमएलए बना दो। ये क्या है कि हमारा शुरू से ना अलग अलग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है नहीं आपस में। ये निगम के अंदर है, ये दिल्ली सरकार के अंदर है, ये सेंट्रल सरकार के अंदर है। सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे जब तक नहीं आएंगी दिल्ली का सुधार हो ही नहीं सकता। गुलाटी साहब, आपकी चर्चा होती है, पार्टी से आश्वासन वगैरह मिल गया है क्या आपको?
ना मेरे को कोई ऐसा आश्वासन नहीं है, ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है, ना ही ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। पार्टी छोड़ने वाले तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, पार्टी के साथ हूँ। और अब शुरू से जब से आँख खोली है पार्टी में हैं, और अब मरने से टाइम पे तो पार्टी नहीं छोड़ सकता। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।